1786 के अधिनियम का संबंध मुख्यतः किससे था? तो जो 1786 का अधिनियम था, यह मुख्यतः किससे संबंध था? तो आपने अभी देखा सारा काम किसके लिए हो रहा है? गवर्नर जनरल की, इसी को शक्ति दी जा रही है। ठीक है, इसी को सेनापति की शक्ति प्रदान की गई, इसी को अपने परिषद का निर्णय निरस्त करके अपना लागू कर सकते हैं निर्णय। तो ये किसके लिए मुख्यतः है? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल के लिए है। ठीक है, इसमें विशेष जो उद्देश्य है इसका वो गवर्नर जनरल से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे एक चीज कहेंगे कि जो पॉलिटी 50 के रैंक बूस्टर सीरीज है, इस प्ले लिस्ट को सेव कर लेना। ठीक है, और इसे पूरा कंप्लीट करना है जब तक आपके 50 के क्वेश्चन ना हो जाए, 50,000 प्लस क्वेश्चन ना हो जाए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन, 1786 के अधिनियम में गवर्नर जनरल को किस शर्त पर विशेष शक्ति दी गई थी? यानी जो गवर्नर जनरल है इसको किस शर्त पर विशेष शक्ति दी गई थी? तो आपको पता ही है, विशेष परिस्थिति में। अभी अभी मैंने आपको बताया था और मैंने कहा भी था, इस पे ध्यान देना। विशेष परिस्थितियों में, जब विशेष परिस्थितियां होंगी, विशेष परिस्थितियों में, ठीक है, विशेष परिस्थितियों में उसको शक्ति दी गई थी, ये चीज आपको पता है। तो इसका ऑप्शन यानी आवश्यकता के आधार पर, क्या चीज? आवश्यकता के आधार पर, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1786 के अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल को क्या अधिकार मिला? तो गवर्नर जनरल को क्या अधिकार मिला था? तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वीटो शक्ति। क्या मिला था? वीटो शक्ति प्रदान की गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, एक बार यहाँ पे लिख लो। ठीक है, यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो प्रधान सेनापति की शक्तियां, ठीक है, ये और ये जो यहाँ पे निर्णय लागू करने की शक्ति, कौन सी शक्ति? प्रधान सेनापति की शक्ति और निर्णय लागू करने की शक्ति, ये दोनों शक्ति सर्वप्रथम किसको मिली थी? ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, ये दोनों शक्ति सर्वप्रथम किसको मिली थी? तो आप यहां पे लिख लेना, वो थे लॉर्ड, दोनों शक्ति किसको मिली थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुई थी। ठीक है, को प्राप्त हुई थी, को प्राप्त हुई। ठीक है, इस चीज को याद रखना, वरना यहां पे आप लिख लेते हैं। ठीक, यहां पे लिख लेना, ये जो सेनापति की शक्ति, सेनापति की शक्तियां, की शक्तियां, ठीक है, और क्या था? परिषद के निर्णय को निरस्त, परिषद की के निर्णय को निरस्त करके, निर्णय को निरस्त करके, ठीक है, निर्णय को निरस्त करके, निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करना, अपने अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार, लागू करने का अधिकार, अधिकार मिला। तो सर्वप्रथम किसको मिला, ये चीज जरूर याद रखना। ठीक है, ये दोनों चीजें सर्वप्रथम किसे मिला, यहां पे लिखते हैं, सर्वप्रथम मिला, किसको मिला? तो आप याद रखना, यहां पे लिख लेना ध्यान से, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता दिया हूं, मुझे अभी याद आया। ठीक है, ये PYQ है। ठीक है, ये PYQ है, इसीलिए मैंने ये थ्योरी भी दी है कि अच्छे से याद हो जाए आपको भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 26 था क्वेश्चन नंबर। ठीक है, 1786 के अधिनियम का मुख्य लाभ किसे मिला था? तो आपको ये भी पता है शायद बहुत अच्छे से, क्योंकि ये शायद रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, गवर्नर जनरल को मिला है। ठीक है, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन,
1786 के अधिनियम का संबंध किस पद से जुड़ा था? ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के वही बार बार आ रहा है, ठीक है, गवर्नर जनरल पद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1786 के अधिनियम में किसकी भूमिका मजबूत हुई? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1786 का जो अधिनियम था, ठीक है, इसमें किसकी भूमिका मजबूत हुई थी? तो आप सिंपल याद रखना, कार्यपालिका की। ठीक है, किसकी भूमिका? तो आप कहेंगे कार्यपालिका की भूमिका मजबूत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1786 के अधिनियम ने किस व्याख्या को मजबूत किया था? तो कौन सी व्याख्या थी? आप कहेंगे केंद्रीकरण। केंद्रीकरण की व्याख्या को मजबूत किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ना है। 1786 के अधिनियम का मुख्य प्रभाव क्या था? ठीक है, इसका मुख्य प्रभाव क्या था? तो आपको पता होना चाहिए इसका मुख्य प्रभाव क्या था। गवर्नर जनरल की शक्ति हुई, शक्तिशाली हुआ, मतलब गवर्नर जनरल शक्तिशाली हुआ। हाँ, इसका मुख्य प्रभाव यही हुआ। इससे क्या हो गया था? गवर्नर जनरल शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करता हूं कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको नहीं भी समझ में आई तो वो भी कमेंट करके बताना।